बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट है, मशहूर एस्ट्रोलॉजर है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है दानिश साहब आपके। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूं। मलिक साहब, सुहेल अफरीदी साहब काफी मुतहर्रिक हैं, वहीं में जलसे की तैयारी कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं, सुहेल अफरीदी इस मरतबा कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिससे पीटीआई को कोई रिलीफ मिल जाए, या पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी जो कुछ हद तक हमें लगता है कि डाउन हो गया, क्योंकि इमरान खान साहब पीटीआई के कारकुनों को पुरजोश करने के लिए मौजूद नहीं है। तो सुहेल अफरीदी साहब कोई ऐसी एक्टिविटी करते दिखाई देते हैं कि पीटीआई के लोग जो खामोश बैठे हुए हैं आजकल जंग की वजह से भी, वो दोबारा मुतहरिक हो जाए? देखिए, मुतहर्रिक तो होंगे लेकिन इनके लिए अभी काफी चैलेंजेस हैं सोहेल अफरीदी के लिए। आने वाले मई जून जुलाई में पीटीआई को बहुत सारे यूं समझे कि चांसेस मिलेंगे अपने आप को बाउंस बैक कराने के लिए। अब डिपेंड करता है कि ये लोग उसका फायदा उठाते हैं या फिर उसको ऐसे ही जैसे ये पहले करते आए हैं। तो लेकिन लगता है कि ये लोग उसका फायदा जरूर उठाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत टफ टाइम देने वाला है हुकूमत को, क्योंकि इनके साथ ना सिर्फ पीटीआई बल्कि अवाम भी नजर आती है मुझे रोडों पर। ओके सर। अच्छा सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि खान साहब से मुतालिक कोई भी तनकीद करता है तो सर वो तो पूरे पाकिस्तान में बड़ा मैंने देखा है कि वो रुस्वा हो जाता है। और मैं ऐसा वर्ड है जो यूज नहीं करना चाह रहा, बस हम ये कह सकते हैं रुस्वा हो जाता है। इकरारुल हसन की आजकल एक वीडियो वायरल है, उन्होंने खान साहब से मुतालिक कुछ गलत बातें की, तो हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान में आज उनकी जिस तरह तजलील हो रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। जवाद अहमद हमने देखा, सिंगर जो है, उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी रिकॉर्ड में मौजूद है। खान साहब के जायचे में ऐसी क्या चीज है कि जो उनके खिलाफ बात करता है वो फिर सारी दुनिया में रुसवाई हो जाता है? क्या क्या वजह है? यार जायचे का तो नहीं पता, लेकिन पीटीआई का जायचा बहुत स्ट्रांग है। बस शर्त ये है कि पीटीआई में काली भेड़ें कम हो जाए। अगर ये कम हो गई तो फिर इनको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता, ये बात पक्की है। तो एक्चुअली पीटीआई का जायचा स्ट्रांग है, लेकिन उधर जो सबसे बुरा पॉइंट है वो यही है कि जो उनके लोग हैं वो बड़े ज्यादा दगाबाज हैं इस पार्टी के अंदर। ओके सर। अच्छा सर, एक अभी मैं खबर पढ़ रहा हूँ, अभी कुछ घंटों पहले ये खबर आई है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें इसको। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से आप अक्सर बताते रहते हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, कोई ऐसा मसला है जो ये शेयर नहीं कर रहे। अब सलमान अकरम राजा हैं, पीटीआई के सीनियर वकील भी हैं, रहनुमा भी हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को रात को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। इमरान खान साहब की फैमिली को जो खान साहब की सेहत है उससे मुतलिक आगाह नहीं किया जा रहा है। सर, कोई लगता है कोई सीरियस सिचुएशन है जिस वजह से खान साहब को हॉस्पिटल लेके आया गया? क्या आप देख रहे हैं, क्या वाकई कोई सीरियस सिचुएशन है या छोटे मोटे चेकअप के लिए लेके आया गया? मुझे ऐसा लगता है टिल अक्टूबर ऐसी सिचुएशन ज्यादा बढ़ेंगी। और ये बढ़ते बढ़ते एक यूं कहा जा सकता है कि शायद लाइफ थ्रेटनिंग की तरफ जा सकती है, लेकिन अभी नहीं है। उसमें टाइम है। अक्टूबर तक जो है खान साहब की सेहत मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। ओके सर। अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की पेशकश जो है वो मुस्तरद कर दी है ईरान की तरफ जी से। कुछ तजावीज। जी जी जी, बोल बोले बोल। अच्छा सर। अच्छा सर, मैं दोबारा कर। ओके सर। अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ईरान की पेशकश थी वो मुस्तरद कर दी गई है। ईरान ने कुछ तजावीज पेश की थी कि आप ये बातें हमारी मान लें तो हम जंग बंदी के लिए राजी हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि मुआहदा होने तक नाकाबंदी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की, वो हम जारी रखेंगे। उस पर ईरान ने बड़ा सख्त एहतजाज किया है आज यूनाइटेड नेशन में। उन्होंने कहा है कि हमारी मीशत जो है वो उसको नुकसान पहुंच रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में दुनिया की मीशत को तो हमने देखा बहुत नुकसान हुआ, क्या ईरान की मीशत को भी नुकसान पहुंचने वाला है? देखिए, उनकी मुझे नहीं लगता इतना डैमेज उनको होने वाला है, क्योंकि जैसे ही जुपिटर मूव करेगा कैंसर में, आप देखेंगे कि उनके लिए बड़े रास्ते खुलेंगे। देख लीजिएगा, कैंसर असेंडेंट जुपिटर एग्जॉल्टेड इन फर्स्ट हाउस, डेफिनेटली उसके ऊपर जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट करेगा आप देखिएगा उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। मैं इसीलिए तो बार बार बोलता हूँ कि जून के बाद आपको ईरान बादशाह नजर आएगा। वो क्यों बोलता है, इसीलिए बोलता हूँ। ओके सर। अच्छा सर, बरतानिया के शाह चार्ल्स जो हैं वो अमेरिका के दौरे पे हैं। उन्होंने एक तजवीज़ पेश किया। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के दिफा के लिए 9/11 के बाद जैसे इतिहाद की जरूरत है। एक तरफ हमने देखा है कि अमेरिका नेटो से निकलना चाह रहा है, दूसरी तरफ शाह चार्ल्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें एक इतिहाद की जरूरत है। क्या आप देखते हैं कि नेटो का इतिहाद अब मजबूत होगा या कमजोर होगा? क्या सिचुएशन देख रहे हैं? मुझे नेटो का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका अभी इन सब चीजों से दूर होता जाएगा।
अभी नेटो में अमेरिका भी है, आई नो, लेकिन नेटो से मोस्ट प्रोबेबली यूएस और जो दूसरे ममालिक हैं वो सारे दूर होते जाएंगे, क्योंकि यूएस की जो आने वाले दिनों में दशा चल रही है वो बहुत डिस्टर्ब है। आने वाले दिनों में ये बहुत चैलेंजेस का शिकार होंगे, पक्की बात है। तो ऐसा नहीं है कि नेटो अलग हो जाएगी, यूएस शायद अलग हो जाए, नेटो चलती रहेगी। ओके सर। अच्छा सर, ये जंग के जो बादल हैं ये आपको 2026 में छटते दिखाई देते हैं या 2027 में? कब ऐसा हमें अमन का तो कोई ऐसी कोई आशा या कोई उम्मीद दिखाई देती है आपको कि हाँ अब ऐसा टाइम आएगा 3 साल बाद, 2 साल बाद, 2 महीने बाद, कि हमें लगे कि अब अमन आने वाला है? ऐसी कोई चीज दिखाई 2000 देती है आपको? 2030 के बाद सर, 2030 के बाद ये चीजों को आप फील कर सकेंगे। उससे पहले ये चीजें चलती रहेंगी, ये चीजें मजीद और बढ़ेंगी दो इनफैक्ट। 2030 में तो सर आपने बताया हुआ कि तीसरी जंग अज़ीम भी हो सकती है। जी बिल्कुल वही है, तो उसी के बाद ये सारी और इस चीजें जंग के बेहतर बाद होंगे। उसके बाद ही ये सब चीजों का इख्तिताम। उससे पहले अगर आप सोच रहे हैं तो फिर ये आप, वही वाली बात है कि आप पहले आंखें बंद कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज भी मैंने आपसे ये प्रोडिक्शन का जिक्र किया था, नाज़रीन को वीडियो का रेफरेंस भी दिया था। आज फिर से एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। पहले नाज़रीन आप ये क्लिप बुलाएगा था। मेरे ख्याल से पिछले साल नवंबर से बोलते आ रहा हूँ कि क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर जाएगी, तब तो कोई खबर नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी। क्रूड ऑयल अभी बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है। उसकी मेजर रीजन अब मिलना शुरू हो गई है। अब वो रीजन कुछ भी बन सकता है, हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई शिप विप को ये लोग तबाह करते हैं, कुछ भी, बहुत सारी चीजें चल रही हैं सब। जी तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया। सर ने आज से 3 रोज कबल ही ये प्रेडिक्शन की थी, बताया था कि दुनिया एक बड़े एनर्जी क्राइसिस की तरफ जा रही है, और आज आलमी बैंक ने भी इसकी पेशगोई कर दी है। मुश्किल वसा की कशीदा सूरत हाल पे आलमी बैंक की तवानाई की कीमतों में 24% इजाफे की पेशगोई की गई है, जिससे जाहिर है दुनिया में बहुत बड़ा बुहरान जो है उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो ये बता दें, आर्मी बैंक ने तो ये आपकी प्रोडिक्शन की तस्दीक कर दी है। मुझे ये बता दें, ये बुरान कब तक रह सकता है, इसका बुरानिया कितना हो सकता है? पहले इस वाले से कैंडियम में मालूम शेयर करें। अगर मैं सितारों की पोजीशन देखूं तो सैटर्न मूव करेगा नेक्स्ट ईयर के मिड में, तो तकरीबन 1.5 साल, तकरीबन 1.5 साल का ऐसा लगता है अरसा है जिसके अंदर ये बहरान बढ़ता जाएगा कंटिन्यूसली। और ना सिर्फ ये, बल्कि मुझे ऐसा लगता है इसकी वजह से रिसेशन बहुत जल्दी आने वाला है। मैं बार बार आपको हर वीलॉग में बोल रहा हूँ, अल्लाह ना करे, क्योंकि देखें, रिसेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पे या मेरे पे आएगा, पूरी दुनिया पर आएगा। और जब ऐसे हालात होते हैं तो आपको पता है कि कीमतें आसमानों को छू रही होती हैं, और जो इंसानों के प्रॉफिट या एक तरह से सैलरी वगैरह वो बड़ी लिमिटेड होती है। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, प्रॉब्लम मजीद 4 गुना हो जाती है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। बिल्कुल सर, हमारी भी दुआ ये है कि ऐसा ना हो। सर, एक और बड़ी खबर है, अमरीकी मीडिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ मुख्तसिर और ताकतवर हमलों का एक नया मंसूबा तैयार किया। सर, आपसे मैंने गुज़श्ता रोज इसी मौजू पे बात की थी, और मैंने आपसे कहा था कि सर कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं कि कोई झड़प छोटी मोटी हो सकती है दोबारा, और आपने कहा था कि अभी उसके आसार नहीं है। अभी सर अमरीकी मीडिया की तरफ से सिर्फ ये दावा किया जा रहा है, व्हाइट हाउस ने इसकी तस्दीक नहीं की, और अमरीकी मीडिया ने पहले भी बहुत सारे ऐसे दावे किए जो हमने देखे कि गलत साबित हुए। आप क्या देख रहे हैं? आप इसकी हाँ या ना में तरदीद कर दें, तस्दीक कर दें, क्या वाकई अमेरिका और ईरान किसी नई छोटी या मोटी या बड़ी जंग के मुतामिल हैं सिचुएशन में? देखिए मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि टैक्टिक्स बदल गए हैं। इस जंग के टैक्टिक्स टैक्टिक्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं, और ये अब जैसे ब्लॉकेड टाइप के प्रॉब्लम्स हैं ये बढ़ेंगे। मे बी पॉसिबल ब्लॉकेड में ये नहीं, बल्कि कोई और भी जगह को मसला पड़ जाए, मतलब जैसे एक और यमन के करीब पड़ती है, उधर भी इशू आ सकता है। तो अल्लाह ना करे, लेकिन ये हालात दिख रहे हैं अभी। ओके सर। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है कि ईरान की तरफ से कोई अटैक कर दिया जाए, इसराइल पे आगाज उनकी तरफ से कर दिया जाए, क्योंकि जंग के अंदर फिर ऐसा नहीं होता कि हम वेट करते रहें दुश्मन का कि वो पहले हमला करे। कई दफा जंग जीतने के लिए पहले खुद भी हमला किया जाता है। नहीं दानिश साहब, अभी मैंने आपको बताया जो खतरनाक सितारे थे तब उन्होंने ऐसे एक्शन नहीं लिए, तो अभी तो सितारे थोड़ा सॉफ्टनेस की तरफ जा रहे हैं। जो एक एग्जैक्ट कंजंक्शन था सैटर्न मार्स का, वो ऑलमोस्ट अभी ओवर होने वाला है। तो ये जैसे जैसे ओवर होता जाएगा, दुनिया में हर चीज अपनी जगह पर आती जाएगी, लेकिन जो उसने हिलाना था, ऑयल, गैस, क्रूड ऑयल, सब चीजें डिस्टर्ब कर दी हैं।
तो ये अभी लाइन में आने में टाइम लगेगा, ये बात आप याद रखें। और जैसे मैंने कहा है कि इसकी क्राइसिस बढ़ने से दुनिया में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ये सिर्फ ये ऑयल की क्राइसिस नहीं है, जैसे फूड का क्राइसिस, पानी का क्राइसिस, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसका क्राइसिस, तो हर चीज के ऊपर इफेक्ट आने वाला है। अगर आप ये समझ रहे हैं सिर्फ मैं क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ तो आप गलत फहमी का शिकार हैं। मैं दुनिया में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर, याद रखिएगा, वाटर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है उसमें डिस्टरबेंस आएगी। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त प्रोडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।